दोस्तों, जीवन में दुख और बुराई को देखकर अपना लक्ष्य कभी ना बदले, अपनी उम्मीद कभी ना खोए, क्योंकि एक दिन ज़रूर ये दुख और बुराई आपके रास्ते से ज़रूर हट जाएंगे। बस अपना सब्र बनाए रखिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में और अपने उम्मीद को बनाए रखने में ज़रूर मदद करेगी। इसीलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। एक समय की बात है कि जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में कहीं किसी गांव में उपदेश के लिए जाते हैं। मार्ग इतना बड़ा होता है कि वो जाते जाते थक जाते हैं और किसी झाड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए कुछ पानी का प्रबंध करें। तभी एक शिष्य ने वहां से घड़ा लेकर पानी लेने की ओर चला जाता है। जब वो शिष्य बहुत दूर जाता है तो वहां पे एक नदी उसको दिखाई देती है। वो शिष्य जब नदी के पास जाता है तो वो जाके बहुत आश्चर्य हो जाता है कि वो पानी कैसे भरे, क्योंकि वो पानी गंदा था। पानी इसीलिए गंदा था कि वहां के सब लोग उस पानी के अंदर, उस नदी के अंदर अपने कपड़े धो रहे थे, अपने बैल बकरी को पानी पिला रहे थे, उनको धो रहे थे। इसीलिए वहां का पानी बहुत गंदा हो चुका था। तब शिष्य ने यह सोचा कि मैं ऐसे गंदे जल को, ऐसे गंदे पानी को अपने गुरु को कैसे समर्पित करूं, अपने गुरु को कैसे पिलाऊं। इसीलिए वो शिष्य वहां से गुस्सा होके वापस चला आता है। जब वो खाली हाथ वापस आता है, जब वो बिना पानी के वापस आता है तो गौतम बुद्ध उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो सब कुछ बयान कर देता है। उसी वक्त गौतम बुद्ध ने अपने और एक शिष्य को कहते हैं कि तुम भी जाके पानी लेकर आओ। और ये शिष्य भी उसी नदी के किनारे जाता है जहां पर पहला शिष्य जाकर गुस्से से वापस आ जाता है। और ये शिष्य भी वही सब कुछ देखता है जो पहले वाले ने देखा था। और कुछ समय बाद वो शिष्य ने बाल्टी भरकर, घड़ा भरकर पानी गुरुदेव के लिए लेके आता है। जब वो पानी लेके आता है तो बुद्ध पूछते हैं कि पानी तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने इसे कहाँ से लेके आया। तो शिष्य ने मुस्कुराते हुए बोला, हे गुरुदेव, मैं भी वहीं पर गया जहाँ पे मेरा दोस्त गया था। और मैंने जाके वहाँ देखा कि पानी बहुत गंदा हो चुका था, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से गाँव वाले लोग उस पानी में कपड़े धो रहे थे, अपने बैल बकरी को नहला रहे थे और सब कुछ मैला हो चुका था। और मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ देर यहाँ पे इंतजार करते हैं। तो जब मैं वहाँ बैठकर इंतजार करने लगा तो मैंने देखा कि सभी लोग अपने काम को पूरा करके वहाँ से घर चले गए। और जब मैंने देखा कि जो पानी के अंदर गंदापन था वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके पानी के अंदर, पानी के भीतर चला गया। और जब मैंने देखा कि पानी शुद्ध हो गया है तो तभी मैंने उस पानी को बाल्टी में भर दिया और यहाँ पे ले आया। ये सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और सभी अपने शिष्य को बुलाकर कहते हैं कि देखो, ये जो पानी है, ये जो शुद्ध पानी है, ये आपका लक्ष्य है। और जो गंदा पानी था वो सभी दुख और बुराइयां थे। इसीलिए जब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जाते हो तो याद रखिए, आपके आसपास उस बुराइयां, उस दुख, उस गंदा पानी का प्रभाव जरूर होता है। उस वक्त आपको बस एक ही काम करना होगा, वो है सब्र। जैसा आपका इंतजार खत्म हो जाएगा तब तक आपका लक्ष्य आपको और अच्छी तरीके से दिखाई देने लगेगा और तब आप आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। तो दोस्तों, हम सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमको भी इस गौतम बुद्ध के कहानी से सीख लेना चाहिए कि जब भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जाते हैं तो ये सभी बुराई और दुख का सामना करना जरूर पड़ता है। उस वक्त हम सबको एक ही काम करना होगा और वो है सब्र करना होगा और सोचना होगा। धीरे धीरे ये सभी दुख और बुराइयों दूर हो जाएंगे और हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और क्या सीख मिली, प्लीज़ अपने विचारों को कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।